हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग ट्रांस इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ट्रांस इफेक्ट को समझना बहुत आसान है। ठीक है, तो ट्रांस इफेक्ट का यूज कहाँ होता है ये जान लेते हैं पहले। ट्रांस इफेक्ट का यूज होता वहाँ है जैसे जो भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो रेट होता है उसको जो डिसाइड करता है उसमें से ट्रांस इफेक्ट एक फैक्टर है जो उसके रेट को डिसाइड करेगा। और सभी बहुत सारे फैक्टर हैं, उसमें से ट्रांस इफेक्ट एक फैक्टर है। तो सबसे पहले ट्रांस इफेक्ट के बारे में समझ लेते हैं, उसमें होता क्या है। तो ट्रांस इफेक्ट के बारे में समझने से पहले एक हमको स्पेक्टेटर लिगेंड के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। तो स्पेक्टेटर लिगेंड क्या होता है वो आपको हम पहले बताते हैं। तो इसको हम एक कहानी के थ्रू आपके लिए बना कर लाए हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग के समाज में सबसे ज़्यादा अरेंज मैरिज होता है। क्या होता है? अरेंज मैरिज। ठीक है, लव मैरिज तो बहुत कम होता है। तो उसके थ्रू हम लोग समझते हैं कि ये येलो वाला लड़का है जिसका क्या है, शादी होने वाला है। क्या है? शादी होने वाला है। और ये 3 रिलेटिव्स हैं और ये लड़की है जिसको देखने गए हैं ये 3 रिलेटिव्स। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये जो है ये मेन गार्जियन है, ये डिसाइड करेगा कि इस लड़की को इसके साथ अटैच्ड होना है, मतलब इसके साथ शादी होगा या नहीं। मेन कौन है? ये। और ये इसके दोस्त हुए। ऐसे भी हम लोग के फैमिली में क्या होता है कि अगर कोई जो घर के हेड होते हैं अगर वो राज़ी हो जाते हैं तो समझो वो शादी फिक्स हो जाती है। तो उसी तरह मतलब ये जो लिगेंड लगा हुआ है, ये लिगेंड डिसाइड करेगा इस लड़की का शादी इससे होगा या नहीं होगा। मतलब इसके क्या है, जस्ट ट्रांस में जो लगा हुआ है, इसलिए इसका नाम ट्रांस इफेक्ट पड़ा है कि इसके ट्रांस में लगा हुआ ग्रुप डिसाइड करता है ये लिगेंड यहाँ लगेगा या फिर कोई और लिगेंड यहाँ पे लगेगा। जैसे ये नहीं, इसका शादी इसके साथ नहीं होकर इसके साथ होगा। ये आप समझ में आ गया ना आपको कि मेनली जो ट्रांस वाला पोजीशन है वो लिगेंड डिसाइड करता है कि कौन सा लिगेंड उसके ट्रांस में रहेगा या फिर ये ट्रांस वाला लिगेंड यहाँ से मूव होगा या नहीं होगा। इस लिगेंड के बिहेवियर को मतलब ये इजली मूवेबल होगा या नहीं होगा, वो कौन डिसाइड करता है? ये ट्रांस वाला ग्रुप। ट्रांस का काम क्या है? स्पेक्टेटर का काम क्या है? मेनली वो क्या है? देखना। यह आपको समझ में आ गया। अब हम लोग ट्रांस इफेक्ट के थ्योरी को देख लेते हैं, इसमें क्या क्या बोलता है। तो इट इज टेंडेंसी ऑफ लिगेंड कॉल्ड स्पेक्टेटर लिगेंड। ये भी हम बताएं स्पेक्टेटर लिगेंड के बारे में। ये क्या बताता है कि जो भी इनकमिंग लिगेंड होगा वो क्या करेगा? ट्रांस पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा। कौन सा पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा? ट्रांस पोजीशन। स्पेक्टेटर लिगेंड का ट्रांस पोजीशन। ठीक है, तो स्पेक्टेटर लिगेंड में काम क्या करता है? स्पेक्टेटर लिगेंड लेवलाइज द लिगेंड ट्रांस टू इट। लेवलाइज का मतलब एक तरह से अभी आप समझ लीजिए इजिली मूवेबल, जो ग्रुप क्या हो कि इजिली मूव कर जाए। तो स्पेक्टर लिगेंड क्या करता है? लेवलाइज करता है। किसको लेवलाइज करता है? जो लिगेंड लगे रहते हैं ट्रांस पोजीशन में। ठीक है, मतलब वो उसको क्या कर देगा? इजिली मूव। 2 टर्म होते हैं, एक लेबाइल होता है, एक दूसरा इनर्ट। इसको हम दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे डिटेल से। अभी हम बस इसका जो वर्ड का मीनिंग है उसके ऊपर कंसंट्रेट कर लेते हैं। तो अब क्या होता है? ट्रांस इफेक्ट इज ए काइनेटिक इफेक्ट। काइनेटिक इफेक्ट करने का मतलब क्या होता है? काइनेटिक मतलब आप इसे समझ रहे हैं कि स्पीड से रिलेटेड है। मतलब वो स्पीड को डिनोट करता है कि कितना जल्दी वो लिगेंड क्या होगा, रिमूव होगा। ठीक है, फिर उसके बाद स्पेशली वर्क ऑन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स इन जनरल पीटी मेटल। ये कहाँ होता है? मेनली स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ये आपको दिमाग में खटकना चाहिए कि आप जब भी कोई क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन देख रहे हैं, अगर वहाँ पे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है और जनरली किसका? पीटी मेटल का अगर वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का बात हो रहा है और पीटी मेटल है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, अगर उसमें हमको क्या करना है? रेट के बारे में बात कर रहा है, तो तुरंत हमको ट्रांस इफेक्ट सोचना है। क्या सोचना है? ट्रांस इफेक्ट, कि वहाँ पे ट्रांस इफेक्ट लग तो नहीं रहा है। ठीक है, अब हम लोग ट्रांस इफेक्ट का जो सीरीज होता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कौन किस लिगेंड को क्या कर सकता है, हटा सकता है या लेवलाइज कर सकता है। तो सबसे पहला जो है, सबसे ज़्यादा जो ट्रांस इफेक्ट होता है वो किसका होता है? CN CO NO और इथाइल। इसका मतलब ये सारे सब क्या है मेरे? पाई एक्सेप्टर लिगेंड। क्या है मेरे? पाई
एक्सेप्टर लिगेंड। उसके बाद किसका है, PR3। PR3 में और भी बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब जो भी फॉस्फीन से हो रिलेटेड जो भी लिगेंड होंगे, PPS3 और भी जो भी हैं, ठीक है। उसके बाद कौन है, हाइड्रोजन। फिर उसके बाद क्या है, फिनाइल। ये C2H5 क्या है, ये मेरा फिनाइल। उसके बाद क्या है, नाइट्रेट। उसके बाद फिर I- मतलब आयोडीन। उसके बाद फिर थायोसाइनेट। थायोसाइनेट को क्या लिख सकते हैं, थायो। फिर उसके बाद Br। फिर उसके बाद क्लोरीन। फिर उसके बाद प्रीडीन। प्रीडीन के बाद अमोनिया। उसके बाद फिर हाइड्रोक्सी और सबसे लास्ट में वाटर। मतलब वाटर का जो ट्रांस इफेक्ट है वो सबसे कम होता है। मतलब कम क्या है इसका मतलब, सबसे कम, ठीक है। ये किसी को रिमूव नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले देख लिए CnCoNO, फिर C2H5-, फिर PR3, फिर H, फिर फिनाइल, फिर NO2, फिर उसके बाद I, फिर थायोसाइनेट, ठीक है, फिर Br, फिर Cl, फिर प्रीडिन, फिर अमोनिया, फिर हाइड्रोक्सी, फिर वाटर, ठीक है। तो अब इसको याद कैसे रखते हैं, Cn सन्नी को नहीं इल्म, PR3 प्रेम है फेनानु। सन्नी एक लड़का है, फेना एक लड़की है। सन्नी को इल्म मतलब पता नहीं है कि उसको प्रेम है किससे, फेनानु। नू एक पंजाबी वर्ड है ना, यूज होता है जनरली। सन्नी को नहीं इल्म प्रेम है फेनानु, ठीक है। अब प्रेम इसको पता ही नहीं है, किसको भी इससे क्या है, प्रेम है। फेना आ गई ब्रेकअप करने भाई, ठीक है। तो आई थी ब्रेकअप करने, अब सन्नी को पता नहीं है कि उस प्रेम है, और फेना आ गई ब्रेकअप करने। गजब, ठीक है। वो माथा पे हाथ रख ले बैठल है, फिर बोलता है वो क्या, प्यारी अम्मा ओ पानी लाना। अब उसको मतलब क्या बोले, उसको डर के हमारे कंठ सूख गया कि प्यारी अम्मा ओ पानी लाना, ठीक है। तो ये आपको एक तरह का राइम बन गया ना। सन्नी को नहीं इल्म प्रेम है फेनानु, आई थी ब्रेकअप करने। क्या आई थी, ब्रेकअप करने। प्यार इसको पते नहीं, आ गई ब्रेकअप करने, ठीक है। फिर प्यारी अम्मा ओ पानी लाना, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। तो अब इसका ना जब तक एग्जाम्पल अब हम देख लेते हैं तो हमको एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल देख सकते हैं, PtCl4 2-, ठीक है। अगर इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 मोल अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या मेरा प्रोडक्ट बनेगा। तो इसमें क्या होगा मेरा, सबसे पहले Pt स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है Pt का ये। तो ये क्या हो गया, एक Cl, एक Cl, एक Cl, एक Cl, ठीक है। इसके ऊपर 2-, ठीक है। अब इसका पहला सब्स्टिट्यूशन किसके साथ कराएंगे हम, अमोनिया के साथ। अब देखो यहाँ पे पहली बार में कोई भी ट्रांस इफेक्ट नहीं लेगा, इसको तो सब्स्टिट्यूट होना है ना। अब यहाँ पे सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट लेगा। तो ये क्या होगा, एक Cl को हटाएगा और सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो बनेगा क्या मेरा, Pt बना, यहाँ पे मान लीजिए अमोनिया सब्स्टिट्यूट हो गया। यहाँ पे Cl, यहाँ Cl और यहाँ पे Cl और 2-। अब देखो, अब यहाँ से अब ट्रांस इफेक्ट का काम स्टार्ट होता है। अब NH3 और Cl में किसका ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है, देखते हैं। यहाँ से यहाँ NH3 और यहाँ Cl है, तो देख रहे हैं Cl का ही ट्रांस इफेक्ट है। इसका मतलब क्या है, ये फिर से इसको हटा देगा यहाँ से, नहीं ऐसा नहीं होगा। एक तो ये ज़बरदस्ती खुद बेचारा सब्स्टिट्यूट होकर आया है, ये अब कैसे रिमूव होगा। इसका मतलब ई कोना का काम ही खत्म हो गया। अब हमको ई कॉर्नर देखना ही नहीं है, अब हमको क्या देखना है, इस कॉर्नर, ठीक है ना। तो अब देखिए इधर भी Cl है, इधर भी Cl है। तो अब क्या कर सकते हैं, हम दोनों में से किसी एक को रिमूव कर सकते हैं। मान लीजिए इसी को रिमूव किया, कोई इसको ही रिमूव सकते हैं, प्रोडक्ट सेम ही बनेगा। तो क्या हो गया, यहाँ से -Cl क्या हो गया, रिमूव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, फिर तब प्लस NH3 छूट जाएगा। तो क्या हो गया यहाँ पे मेरा, Pt NH3 Cl, ठीक है।
और इसको हम क्या बोलते हैं, बहुत फेमस ये कंपाउंड है, इसको बोलते हैं सिस्प्लेटिन। क्या बोलते हैं, सिस्प्लेटिन। और ये क्या होता है, सिस्प्लेटिन एंटी कैंसर ड्रग होता है। ठीक है, तो आपको एक बात समझ में आ गया ना कि ट्रांस इफेक्ट को लगाना कैसे है। ठीक है, तो लेकिन अगर यहीं पे अगर इसका ट्रांस इफेक्ट इससे ज़्यादा होता यहाँ पे ग्रुप का, तो क्या होता है, ये यहाँ से क्या होते, ग्रुप रिमूव कर देता ये। ठीक है, मतलब ये सब्स्टिट्यूट होके आया है ना, तो पहली बार जो सब्स्टिट्यूट होके आएगा वो रिमूव नहीं हो पाएगा। अगर इसके बाद अगर इसका ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा होता तो ये यहाँ से रिमूव हो सकता था। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है ना, तो सबसे अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। उसमें क्या करते हैं कि प्लेटिनम का अमोनिया के साथ स्क्वायर कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। किसके साथ, अमोनिया के साथ। ये समझ में आ गया आपको। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको क्लोरीन के साथ क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं। ठीक है ना, तो क्या होगा, सबसे पहला बार तो हमको पता है कि एक अमोनिया यहाँ से क्या होगा, निकलेगा, और क्लोरीन क्या होगा, जुटेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरा, PT Cl NH3 NH3। ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए, अब आप एक बार ट्रांस इफेक्ट के सीरीज पे जाइए। वहाँ पे क्या है कि जो Cl का जो ट्रांस इफेक्ट है ये क्या है, मेरा ज़्यादा है इन कंपेयर टू अमोनिया। अब हमको क्या है, अब हमको इस वाले कॉर्नर में नहीं आना पड़ेगा, इसी कॉर्नर में ये क्या होगा कि इस Cl के कारण ये क्या करेगा, इस ग्रुप को क्या कर देगा, लेवलाइज कर देगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये अब इसको रिमूव कर देगा। तो मतलब यहाँ पे फिर से अगर Cl के साथ अगर सब्स्टिट्यूट मतलब रिएक्शन हुआ तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस Cl फिर से माइनस NH3। और कौन सा NH3, मान लीजिए इसको 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं और इसको 3 दे देते हैं। तो दूसरा वाला कौन सा वाला, दूसरा वाला NH3 यहाँ से क्या हो रहा है, मेरा लेवलाइज होके निकल रहा है। और यहाँ पे क्या बन रहा है, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, PT Cl, यहाँ पे ट्रांस, ये भी मेरा ट्रांस, और ये बन जाएगा मेरा NH3, और ये बन गया मेरा NH3। समझ में आ गया आपको। तो ये मेरा क्या है, ट्रांस इफेक्ट का कंडीशन। ठीक, अब हम लोग ये क्वेश्चन क्या करते हैं, देखते हैं। ये कब आया है, नेट 2014 में। तो इसमें क्या है, प्लेटिनम का क्लोराइड के साथ स्क्वायर कॉम्प्लेक्स है। सबसे पहले किसके साथ, वो NO2 के साथ रिएक्शन किया, फिर NH3 के साथ। तो मेरा फाइनल बी प्रोडक्ट क्या होगा, ये हमको क्या करना है, पता करना है। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, मेरा PT का मेरा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, किसके साथ, क्लोरीन के साथ। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मेरा सबसे पहला रिएक्शन किसके साथ होगा, मेरा NO2 के साथ। तो NO2 का आप देखिएगा ट्रांस इफेक्ट सीरीज में NO2 का ज़्यादा होता है ट्रांस इफेक्ट। तो ये क्या करेगा, इसको हटाएगा, ऐसे पहला वाला जो आएगा वो आएगा ही, सब्स्टिट्यूट होगा ही। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, मेरा PT NO2 Cl। ठीक है, सब्स्टिट्यूट हो गया। अब यहाँ से मेन खेला मेरा ट्रांस इफेक्ट का स्टार्ट होता है, यहाँ से। तो अब यहाँ पे Cl और NO2 में किसका ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है, हमको पता है किसका है, NO2 का। तो NO2 का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है, तो ये किस बॉन्ड को लेवलाइज करेगा, इस बॉन्ड को, जो उसके ट्रांस में मतलब कोना कोनी, इसको इफेक्ट भी आप बोल सकते हैं। तो ये क्लोरीन को यहाँ से क्या कर देगा, ये रिमूव कर देगा। तो यहाँ पे रिमूव करेगा तो आएगा किसके साथ रिएक्शन है, NH3 के साथ, NH3 के साथ। तो क्या हो गया, यहाँ पे मेरा PT बना, यहाँ पे NO2, यहाँ पे क्या बना, NH3, ये बना मेरा क्लोरीन और ये बना क्लोरीन। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, ये NH3 कहाँ जुटा, ट्रांस में जुटा ना, किसके, NO2 के। मतलब ये कौन सा प्रोडक्ट बना, ट्रांस प्रोडक्ट बना, कौन सा, ट्रांस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे कौन सा है, देखिए 2 तो पहले ऐसे ख़त्म हो गए,
अब हमको ये ट्रांस में देखना है, तो ट्रांस में कौन सा होगा, देखिए PtCl2NO2NH3, और यहाँ पे क्या है PtCl2NH3 का 2, NH3 2 है नहीं, ये खत्म, मतलब कौन सा सही, ये वाला सही। ठीक है, बहुत इजी है ट्रांस इफेक्ट। अब इसका हम लोग नेक्स्ट जो भी लेक्चर होगा उसमें हम इसके कैसे होता है, इसका एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।